नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 3D आकृति, 3 डायमेंशनल शेप। तो सबसे पहले कि 3D क्यों लिखा गया, तो देखिए हमारे हाथ में एक धागा है, देख रहे हैं। अगर हम कहते हैं ये धागा इतना मीटर लंबा है तो आप समझ गए। अब एक दूसरा शेप दिखा रहे हैं और कहते हैं कि यह इतना सेंटीमीटर लंबा है, समझ गए नहीं ना। बताएंगे इतना सेंटीमीटर लंबा है और इतना सेंटीमीटर चौड़ा है, दो चीज बताएं। अब एक तीसरा चीज दिखा रहे हैं। इसको अगर कहें कि ये इतना सेंटीमीटर लंबा है और इतना सेंटीमीटर चौड़ा है, फिर भी आपको क्या लगता है कि कुछ और दिख रहा है। इसके अपेक्षा ये चीज क्या है, मोटा दिख रहा है। तो इसमें 3 चीज बताना पड़ेगा। ये लंबा है, ये चौड़ा है, इतना मीटर सेंटीमीटर ऊंचा है, मोटाई इसकी हुई। ऐसे ही अगर एक दूसरा डब्बा ले तो देखिए इस डब्बा को और इस डब्बा को तुलना करते हैं तो देखिए इसमें बताना पड़ेगा कि ये डब्बा इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा। ऐसे ही इस तरह की आकृति अगर लेते हैं तो यह भी देखिए ये मोटा दिख रहा है, ये लंबा दिख रहा है। तो इस तरह की जब आकृति होगी जिसमें 3 चीज बताना होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उस आकृति को बोलेंगे 3D आकृति। जिसमें 2 चीज बताना होता है उसको बोलते हैं 2D, और जिसमें 1 चीज बताना होगा उसको बोलेंगे 1D। तो 1D नहीं लिखते हैं, 2D और 3D लिखते हैं। तो अब तो 3D कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि वैसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बतानी होती है उसको बोलते हैं 3D आकृति। अब हम एक एक करके कुछ विशेष प्रकार के 3D आकृति को देखते हैं। अभी हम 3D आकृति में 3D के बारे में बताएं। 3D आकृति में 3 चीज और होती है, फेस, फलक, ईस किनारा, वर्टेक्स और जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। तो क्या होता है, इन तीनों चीजों को एक आकृति से समझते हैं। जैसे मेरे पास ये जो आकृति है इसमें देखिए हाथ को हम इस तरह घुमा रहे हैं तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा तल, फेस। जैसे ये बोर्ड है, देखिए इस तरह ये जो चिकना है ये तल कहलाया। तो यहाँ पर देखिए ये तल है और देखिए यहाँ के बाद हाथ रुकता है और इधर की ओर आ रहा है। तो इस तरह रुक के जो यहाँ आया तो इस चीज को बोलते हैं किनारा। देखिए इधर जा रहे हैं और यहाँ रुक गए, फिर यहाँ से देखिए इस तरह मुड़ गए तो ये कहलाएगा किनारा। तो इस आकृति में यह हुआ किनारा, यह हुआ किनारा और यह हुआ किनारा। देखिए यहाँ पर 3 किनारा मिलता है, 1 2 3। तो जहां पर ये 3 किनारे मिलते हैं उसको बोलते हैं शीर्ष, और जहां पर 2 तल मिलते हैं उसको बोलते हैं, बोलिए, किनारा। क्लियर हुआ कि 2 तल जहां मिलेंगे उसको बोलेंगे किनारा, और जहां पर 3 किनारा मिलेंगे उसको बोलेंगे वर्टेक्स। सभी आकृति में फलक होते हैं लेकिन बहुत में किनारा या शीर्ष नहीं होते हैं। बारी बारी से इसको हम देखते हैं और इस किनारा और वर्टेक्स का परिभाषा भी लिख दे रहे हैं। फलक, फेस, समतल या तल आकृति को फलक कहते हैं। जहां 2 तल मिलते हैं उस रेखाखंड को किनारा कहते हैं, और जहां पर 3 किनारा मिलते हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो फेस, ईज और वर्टेक्स समझे। अब बारी बारी से आकृति को लेकर उसका शीर्ष, उसका फलक और उसका किनारा गिनकर हम लोग देखते हैं कि किस आकृति में कितना फलक होता है, कितना किनारा होता है या किनारा नहीं होता है, या कितना शीर्ष होता है या कितना शीर्ष नहीं होता है। अभी हम लोग फलक, किनारा और शीर्ष के बारे में जाने। यहाँ एक आकृति बनाई गई है जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड, हिंदी में घनाभ।
हमको बताना है कि इसमें कितना फलक है, कितना किनारा है और कितना शीर्ष है। यह आकृति देखिए इस तरह की दिख रही है, तो इसमें कितना फलक होगा। देखिए एक तल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कितने तल हैं बोलिए। फिर से देखिए, ऊपर एक, एक नीचे दो, एक पीछे और एक आगे चार, एक इधर पांच और इधर छह। तो इसमें फलक होंगे छह। इसका हम नाम भी लिख सकते हैं। जैसे नीचे वाले तल का क्या नाम होगा, ए बी सी डी, पहला फलक हुआ। और ऊपर वाला क्या होगा बोलिए, एच ई एफ जी। फलक में चारों बिंदु को लिखना पड़ता है, यानी आयताकार बिंदु जिससे बन रहा है ये आयताकार जो तल है, जो जो बिंदु है उसको लिख देंगे। यहाँ इस साइड जो होगा उसको क्या लिखेंगे, जी डी ए एच, और इस साइड जो है बी सी ई एफ। कितना हुआ, दो और दो चार। हम लोग इधर का लिखे, इधर का लिखे। अब सामने का लिखे, ए एच बी ई, और पीछे का क्या होगा, जी डी और सी एफ। तो 6 तल हुए। ऐसे ही किनारा कितने होंगे, देखिए ये पहला किनारा, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा। तो 4 किनारा पीछे भी, 8, एक 9, 10, 11 और 12। तो किनारा कितने होंगे, 12। इनका हम नाम भी लिख सकते हैं। देखिए ए बी, बी सी, ए सी, सॉरी ए डी और सी डी। 1 2 3 4। अब इधर लिखते हैं ए एच और यह डी जी, 6 हुआ। फिर इधर बी ई 7 और सी एफ 8, और ऊपर का ई एच एच जी ई एफ और जी एफ। तो ये 12 किनारा हो गए। शीर्ष कितने होंगे, तो देखिए जहां पर 3 किनारा मिल रहे हैं, 1 2 3, तो पहला लिखेंगे ए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, और इधर 4, 8 हुए। तो लिखेंगे देखिए ए बी सी डी एच ई एफ और जी। तो इस तरह चित्र में हम देखेंगे कि किनारा कितने हैं, शीर्ष कितने हैं और तल कितने हैं। उनको गिन कर लिख देंगे, उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो घनाभ में 6 फलक, 12 किनारा और शीर्ष 8 होते हैं। ऐसे ही घन में भी क्या होंगे, सभी चीज ऐसे ही होंगे, केवल क्या होगा, सभी किनारा बराबर होगा, उसको क्या कहते हैं, घन। यहां लिख देंगे घन में क्या होगा, घन में सभी किनारा समान होते हैं। तो इस तरह हम कोई भी चित्र देखेंगे, उसका तल देखेंगे, उसका किनारा देखेंगे और उसका शीर्ष गिन कर लिख देंगे किसी भी आकृति में। अगला आकृति देखते हैं। यहाँ पर एक आकृति है, इस आकृति को बोलते हैं प्रिज्म। इसमें क्या होता है कि नीचे और ऊपर जो तल होते हैं वो त्रिभुजाकार होंगे, त्रिभुजाकार। तो दोनों त्रिभुज एक जैसा होगा। ये इसको कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजाकार। कितने तल होंगे, 2, एक तल ऊपर और एक तल नीचे। और ये जो तल है, 1 2 और एक पीछे, ये 3 तल आयताकार होंगे, किसी किसी में वर्गाकार भी होंगे। तो जब आयताकार होंगे तो इसको बोलते हैं आयताकार प्रिज्म।
आयताकार तल कितने होंगे? 3। तो इस तरह की आकृति हो कि नीचे त्रिभुज हो, ऊपर त्रिभुज हो और इनके तल आयताकार हो, उनको बोलते हैं आयताकार प्रिज्म। उसमें तल कितने होंगे? 2 और 3 5 तल हुए। शीर्ष कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। शीर्ष कितने होंगे? 6। किनारा कितना होगा? 3 नीचे और 3 ऊपर, 6 और ये 3, तो किनारा होगा 9। तो इस तरह प्रिज्म में 3 और 2 5 तल होते हैं, 6 शीर्ष होते हैं और 9 किनारा होते हैं। इस तरह की आकृति में देखिए, इस तरह की आकृति अगर दिखेगी उसको बोलेंगे चतुष्फलक, अंग्रेजी में टेट्राहेड्रन। किसको बोलेंगे चतुष्फलक? तो जिसमें 4 फलक होंगे। कितने फलक होंगे? 4। एक त्रिभुज नीचे और 3 तरफ से 3 त्रिभुज को सटाया हुआ रहता है, तो उस आकृति को बोलेंगे, बोलिए, चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रन। इसमें शीर्ष भी कितने होंगे? 4। देखिए 1 2 3 और एक ऊपर में 4। किनारा कितने होंगे? गिन लीजिए, 1 2 3 और नीचे में 3। तो इस तरह की आकृति को बोलते हैं टेट्राहेड्रन, चतुष्फलक। तो इस तरह हम लोग आकृति के नाम पर उसके शीर्ष, उसके फलक और उसके किनारा को गिन गिन कर हम लिख सकते हैं। देखिए इस तरह की आकृति को बोलते हैं पिरामिड। तो पिरामिड और प्रिज्म में एक अंतर है कि प्रिज्म में क्या होता था, नीचे भी त्रिभुज, ऊपर में भी त्रिभुज, कि जैसा नीचे वैसा ऊपर, और तब किनारे उसके होते थे फलक। यहाँ पर क्या है कि नीचे में एक बहुभुज होगा, जैसे यहाँ पर चतुर्भुज है, और ऊपर में एक शीर्ष होगा, एक से ज़्यादा शीर्ष नहीं होगा, उसको बोलते हैं पिरामिड। तो पिरामिड में देखिए यहाँ पर जैसे 4 है तो शीर्ष कितने होंगे? 1 2 3 4 और एक 5। फलक कितने होंगे? तो एक नीचे और 4 तरफ से 4 फलक, तो फलक 5। और किनारा बोलिए 1 2 3 4, ये 4 हुआ, और चारों साइड से 2 और 2 4, तो ये हो गया किनारा 8। तो इस तरह पिरामिड में निश्चित नहीं होगा कि फलक कितना होगा या शीर्ष कितना होगा। नीचे आकृति बदलेगी तो शीर्ष, फलक और किनारे की संख्या भी बदल जाएगी। इसी पर एक सूत्र भी है, उसको हम लिख देते हैं। इस संबंध से हम लोग फलक, वर्टेक्स और ईज का संबंध ज्ञात करते हैं। एफ का मतलब है फेस, भी का मतलब है वर्टेक्स और ई का मतलब है ईज। जैसे घनाभ में फेस कितना होता था? फेस 4 और वर्टेक्स कितना था? 8। तो इस दोनों को जोड़ दें, एफ प्लस बी 6 प्लस 8, 6 जोड़ 8 14। ईज कितना होता था? तो अब ईज को 2 हटा ले तो 14 में से 2 कितना होगा? ईज 12। तो ईज देखिए 12 जोड़ 2, देखिए दोनों संबंध समान हो गए। तो हम ऐसे ईज की संख्या निकाल भी सकते हैं अगर फेस और वर्टेक्स का वैल्यू मालूम हो, फेस या ईज का वैल्यू मालूम हो। तो ठोस आकृति को इस संबंध से हम दिखाते हैं, फेस वर्टेक्स का जोड़ बराबर होगा ईज में जोड़ेंगे 2 तो बराबर होगा। यहाँ पर जो ये आकृति है इसको कहते हैं गोला, अंग्रेजी में स्फीयर। तो इसमें कितने शीर्ष होंगे, कितने फलक होंगे और कितने किनारा होंगे? तो देखिए ये हमारे पास ये है गोला का एक, देख रहे हैं क्या है ये? गेंद। ठीक ऐसे ही आकृति है। इसमें किनारा कहीं है, हम हाथ को घुमाते जाएंगे, कहीं हाथ रुकेगा? नहीं रुकेगा, यानी किनारा इसमें नहीं होता है। शीर्ष कहीं पर जब किनारा होता ही नहीं है तो शीर्ष भी नहीं होगा, केवल क्या होगा? एक फलक होगा, वह भी कैसा?
वक्रीय फलक होगा, यानी घुमावदार। तो गोला में कोई पूछे कि कितना शीर्ष होता है, बोलिए, गोला में कितना शीर्ष? एक भी नहीं। किनारा कितना? एक भी नहीं। फलक एक। तो इस तरह फलक देखने का एक ही तरीका है। देखिए इस तरह अगर हम हाथ इस तरह घुमा रहे हैं, अगर कहीं पर मुड़ना होता, देखिए यहाँ पर हम रुक नहीं रहे हैं, हाथ घुमाते जा रहे हैं, यानी कहीं पर दो फलक मिलते नहीं हैं। दो फलक मिलते तब किनारा बनता, और तीन किनारा मिलता तो शीर्ष बनता। तो इस तरह की आकृति को बोलते हैं गोला, अंग्रेजी में स्फीयर। देखिए इस तरह की आकृति अगर बनती है, इसको क्या बोलेंगे? वेलन, अंग्रेजी में सिलेंडर। तो यहाँ पर कितने तल होंगे, कितने फलक होंगे? तो देखिए नीचे में एक फलक, ऊपर में एक, दो फलक। एक ऐसा है वृत्ताकार, लिख देंगे वृत्ताकार, दो फलक हुए, वृत्ताकार फलक। और ये जो है इस तरह का देखिए बेलन होता है, ये ऊपर में तल, नीचे में तल, और ये तल जो है देखिए हाथ को घुमा रहे हैं तो कहीं रुक नहीं रहा है, यानी दो फलक इसमें नहीं है, तो इसमें एक फलक और होगा वक्रीय फलक। तो बेलन में कितने तल होंगे? तीन। एक आधार नीचे ऊपर जो होगा ये वृत्ताकार होगा, और ये एक वक्रीय तल होगा। तो कुल मिलाकर तीन तल होंगे। किनारा कितना होगा? तो एक किनारा यह वक्रीय किनारा और एक नीचे, तो लिख देंगे किनारा दो। वो भी कैसा? वक्रीय या वृत्ताकार। ये वृत्ताकार दो किनारा हुआ, और शीर्ष नहीं होगा क्योंकि तीन किनारा है ही नहीं। तो बेलन में कितना फलक? तीन। दो वृत्ताकार फलक और एक वक्रीय फलक। किनारा कितना? दो वृत्तीय किनारा। इस तरह की आकृति अगर देखेंगे उसको बोलते हैं कोण, हिंदी में शंकु। तो इसमें देखिए कितना तल है? एक नीचे में तल है, कैसा तल? वृत्ताकार। और यह जो घुमावदार तल है यह वक्रीय तल है। तो कितना तल हुआ? दो तल, एक वृत्तीय तल और एक वक्रीय तल। किनारा कितना होगा? तो इधर तो कोई किनारा नहीं होगा, नीचे में एक किनारा होगा, एक कैसा? वृत्ताकार, और एक होगा शीर्ष। तो जहां पर एक शीर्ष हो, किनारा वृत्ताकार हो, और दो तल हो, एक वृत्तीय तल और एक वक्रीय तल, तो इस तरह की आकृति को कहते हैं शंकु, अंग्रेजी में कोण। तो इस तरह हम लोग विभिन्न प्रकार के ठोसाकृति को देखें, उनके फलक को गिने, उनके किनारा को देखें, उनके शीर्ष को देखें। अगले दिन इसी पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।